अवधेश, देखिए मेरे साथ धन सिंह रावत जी हैं, जैसा अभी आपने बताया। और धन सिंह रावत जी एक कोई अनजान नाम नहीं है इस प्रदेश में और इस पूरी भारतीय जनता पार्टी में। संगठन के काम से सरकार के काम तक और तमाम वो अभियानों के रणनीतिकार रहे हैं। उन्हीं से पूछते हैं ये जो एक नया बदलाव है ये कितना कारगर साबित हो जाए। धन सिंह जी, आपको आपका स्वागत है और आपको अग्रिम शुभकामनाएँ भी हैं अभी भी गंगा की तरफ से। तो ये जो नया बदलाव हुआ है तो क्या है, आपका क्या नज़रिया है इसका? देखिए, ये बदलाव होना बहुत ज़रूरी भी था और आवश्यक भी था, क्योंकि जब केंद्रीय नेतृत्व ने हमारे माननीय तीरथ सिंह रावत जी को मुख्यमंत्री बनाया तो तभी से लग रहा था कि निश्चित रूप से अध्यक्ष बदलेंगे। और अब अध्यक्ष हमारे मदन कौशिक जी हो गए हैं और मुझे लगता है कि 2022 के लिए अब जो तीरथ जी की और मदन कौशिक जी की जोड़ी है, ये जोड़ी जो है पूरी सरकार को रिपीट भी करेगी। और जो हमने कहा कि हम 60+ सीटें जीतेंगे, ये भी हमने टारगेट किया है। अभी हमारे पास जो पहला लक्ष्य है वो लक्ष्य है कि हमको सल्ट का चुनाव लड़ना है, फिर उसके बाद हमको पौड़ी लोकसभा का चुनाव लड़ना है, फिर हमको माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे वो चुनाव लड़ना है। तो मैं कह सकता हूँ कि केंद्रीय नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने दोनों अनुभवी नेताओं को, एक को मुख्यमंत्री बनाया है और एक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। धन सिंह जी, ये जो 3 उपचुनाव आपने जिनका जिक्र किया, सल्ट है, एक जगह से मुख्यमंत्री लड़ेंगे, लोकसभा खाली होगी, तो इसको हम विधानसभा के आम चुनाव का सेमीफाइनल मानकर चलें? देखिए, निश्चित रूप से इन 4 सालों में जितने भी चुनाव हैं, चाहे कोऑपरेटिव के चुनाव है, चाहे उपचुनाव है, चाहे लोकसभा के चुनाव है, चाहे मेयर के चुनाव है, चाहे पंचायतों के चुनाव है और 2 उपचुनाव है, 100% चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं। और ये विजय रथ जो है हमारा 2022 तक चलने वाला है। और मैं कह सकता हूं कि जो भी 3 उपचुनाव होंगे, 2 विधानसभा के और 1 लोकसभा का, यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से चुनाव जीतेगी। संगठन पर पैनी पकड़ आपकी रही है। मदन जी, तीरथ जी, सब आप बहुत पुराने मतलब पुरानी पृष्ठभूमि के भाजपाई हैं और मैं तो कहूँगा कि शुरुआती दौर से ही आप मतलब खांटी और मूलतः भाजपाई हैं। तो अब जो ये नया बदलाव है तो कौन सी रणनीति पर ज़्यादा काम करना होगा, किस तरह की रणनीति? देखिए, हमारे 3 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रहेगा: कार्यकर्ता और कार्यक्रम और प्रवास। और मुझे लगता है कि इसमें हमने अनुसूचित जाति के लोगों को कैसे और जोड़ना है, महिलाओं को कैसे और पार्टी में भागीदारी बढ़ानी है, युवाओं की कैसे और भागीदारी बनानी है। जिन जिन सीटों को हम नहीं जीत पाए पिछली बार, उन सीटों पे भी हमारा फोकस रहेगा कि हम उन सीटों को कांग्रेस से कैसे बीजेपी में जो है कन्वर्ट कराएं। तो हमारा जो है टारगेट भी फिक्स है, लक्ष्य भी फिक्स है और विजन भी फिक्स है। रात शाम को मंत्रिमंडल का गठन है 5 बजे। बहुत सारे लोगों को स्थान नहीं मिलता, क्योंकि सबको तो नहीं मिल सकता है। एक निश्चित संख्या होती है, उतने ही लोग बन सकते हैं। कुछ लोगों में नाराज़गी आज ज़रूर सतह पर आएगी, तो उसके लिए भी पार्टी ने, आप लोगों ने जो वरिष्ठ लोग हैं, कुछ एक मैकेनिज्म तैयार किया है? देखिए, निश्चित रूप से चूँकि हम एक भारी बहुमत से चुनाव जीते हैं, हमारे 57 विधायक हम पे हैं और 11 मंत्री बनने हैं, तो हमें कह सकते हैं कि जो लोग मंत्री पद की दौड़ में हैं या जो लोग नहीं बन पाएंगे, तो सरकार की तरफ से भी और संगठन की तरफ से भी लगातार हम सबके संपर्क में रहने वाले हैं। और अभी तय नहीं है कि कौन कौन मंत्री बनेंगे, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है और आज 5 बजे शपथ। बिल्कुल अजय जी, विशेषाधिकार होता है और देखने वाली बात होगी कि आदाम सामने आते। हमारे साथ आप बने रहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।